So welcome back to English Seekers. Well, in this video we are going to learn active passive voice. Active passive voice जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे क्योंकि पता है ना आपको कौन सिखा रहा है. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. अब एक्टिव पैसिव वॉइस अगर आपको लगता होगा कि यार नहीं समझ में आते हमें क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस, तो भाई देखो एक्टिव वॉइस तो आप पहले से ही सीख चुके हो. एक्टिव वॉइस जो भी आपके टेंसेस होते हैं सारे के सारे आपके एक्टिव वॉइस होते हैं, लेकिन उन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना इज लिटिल डिफिकल्ट. लेकिन वो भी जो डिफिकल्ट होता है वो अब आपके लिए ईजी होने वाला है. आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि आपको यहाँ पे अभी क्या करना है. हमें यहाँ इधर साइड हम लिखेंगे एक्टिव सेंटेंसेस और यहाँ पे हम लिखेंगे पैसिव सेंटेंसेस. हम यहाँ पे जो एक्टिव सेंटेंसेस लिखेंगे उनको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. जो भी यहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. तो चलिए समझते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है भाई, इज, एम एंड आर यूज करते हैं. इसके बाद हम क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन वी यूज ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली. तो दिस इज अवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं. तो पैसिव वॉइस में तो समझ नहीं, पहले जो है ना एक्टिव इसको समझ लेते हैं पहले. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको आई, फर्स्ट एग्जांपल है आपका आई सॉरी सो आई एम ईटिंग मैंगो. आई एम ईटिंग मैंगो. तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है. तो आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, आई के साथ आपका एम आता है वो लिखा आपने, वर्ब में आईएनजी लगाई आपने, ईट, ठीक है. उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट लिखा. तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हो गया. अब इसको क्या करना है, हमें पैसिव में चेंज करना है. तो किस प्रकार से करते हैं. तो देखिए आपको क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा. कैसे, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसके बाद भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर. तो हमने भी यहाँ पे क्या लिख दी, इज, एम एंड आर. अब क्या यूज करेंगे हम, अब यूज करेंगे हम आईएनजी फॉर्म नहीं करेंगे. इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें बीइंग यूज करना है. हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है. देन वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या यूज करेंगे, इसमें यही है कि आपको एक्टिव में जो भी आपका टेंस है, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब चेंज करनी है. बट इसमें वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बट यू विल यूज ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आपको सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज करना है. इसके बाद में आप यूज करोगे बाय, इसके बाद में आप यूज करोगे बाय, और उसके बाद में आप यूज करोगे यहाँ पे सब्जेक्ट. लेकिन सब्जेक्ट जैसा रहेगा इधर, जैसा सब्जेक्ट इधर है वैसा नहीं. देखो किस प्रकार से, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं भाई, दे होता है हमारा सब्जेक्ट, दे, यू, वी, आई, शी एंड ही, ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो आपको दे को यहाँ पे चेंज करना है देम में. किस प्रकार से, ये आपको पता है. यू को आप चेंज करोगे यू में, यू का यू ही रहेगा. बी का आपका हो जाता है अस. आई आप चेंज करोगे मी में, आई को चेंज करोगे मी में. शी को आप चेंज करोगे हर में, और ही को चेंज करोगे आप हिम में. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ये जब भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हो तो शुरुआत में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. तो चलिए समझते हैं. सबसे पहले हम जो ना इस एग्जाम्पल को हल करते हैं, इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं. तो क्या लिखा हुआ है, आई एम ईटिंग मैंगो. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज, क्या है ऑब्जेक्ट, ये मैंगो. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, यहाँ पे हमने लिख लिया मैंगो. अब मैंगो आप मुझे ये बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है. मैंगो क्या है, सिंगुलर. अगर यहाँ पे ईएस होता
तो क्या हो जाता है आपका प्लूरल हो जाता है, लेकिन अभी क्या है सिंगुलर है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे एज यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, हम क्या यूज करेंगे एज। मैंगो एज, उसके हेल्प एक ऑब्जेक्ट लिखा हमने, क्या लिखा फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी। अब हम क्या लिखेंगे बीइंग, क्यों लिखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बीइंग लिखा हुआ है, तो हम बीइंग लिखेंगे। हमने बीइंग लिखा, उसके बाद में हमें यूज करना है V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कौन सी वर्ब क्या यूज करेंगे, वर्ब क्या है यहाँ पे ईट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होती है ईट की, भैया ये आपको पता होना चाहिए, ईटन। मैंगो इज बीइंग ईटन, अब ये क्या लिख दिया आपने बाय। अब सब्जेक्ट क्या है भाई आपका आई, लेकिन सब्जेक्ट जब लास्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे मी, एंड दैट इज योर आंसर। नहीं आया समझ में, और करते हैं। शी इज बाइंग मोबाइल, शी इज बाइंग मोबाइल। चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें क्या लिखा हमने, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब आईएनजी फॉर्म, तो ये आपने वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या करें हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वर्ब के बाद में क्या है आपका मोबाइल, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा मोबाइल। तो मोबाइल, उसके बाद में आपको क्या यूज करना है, उसके बाद में आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, अब मोबाइल्स तो है नहीं, एक ही मोबाइल है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे इज। इसके बाद में आपको क्या यूज करना है हेल्प, बीइंग यूज करो, बीइंग करना है क्योंकि बीइंग लिखा हुआ है, बीइंग यूज करेंगे। इसके बाद में आपको क्या यूज करना है V3। तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द बाय, और बाय। तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, बाइड नहीं होती है, क्या होती है बॉट। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे मोबाइल इज बीइंग बॉट, अब क्या लिखना है यहाँ पे बाय, और सब्जेक्ट क्या है आपका भाई शी, क्योंकि क्या लिखना है हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका शी। तो आप क्या करोगे शी का क्या हो जाएगा हर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका हर। तो मोबाइल इज बीइंग बोट बाय हर, एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट ये आप खुद करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ही इज मेकिंग टी। चलिए करिए, काउंट करता हूं मैं 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेट्स चेक योर आंसर। देखिए आपका आंसर सही है या गलत है। तो आपका क्या है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका टी, तो आपने टी लिख दिया भाई। अब टी को आप गिन सकते हो क्या, 1 2 नहीं गिन सकते हो, तो आप जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते हो वो होती है सिंगुलर। तो टी इज, अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे टी इज, अब इसके बाद में आपको लिखना है बीइंग, तो यहाँ पे आपने लिखा बीइंग। अब क्या यूज करोगे आप, अब यूज करोगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या होती है यहाँ वर्ब क्या है मेक, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेक्ड नहीं होती है, आपको एडी नहीं लगाना। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मैड, क्या होती है मैड। बस यही आपकी गलती हो गई, मुझे पता है, और नहीं हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। तो टी इज बीइंग मैड, अब क्या यूज करेंगे हम बाय, तो यहाँ पे बाय यूज किया, और फिर क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है भाई ही, तो ही का इधर क्या हो जाता है हिम, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया हिम, एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट we are playing cricket, we are playing cricket। अब इसको चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में, आप ही करिए, मैं तो आपको आंसर बताऊंगा। तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो चेक योर आंसर। आपका देखिए ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो आपने यहां क्या लिखा क्रिकेट, आपने यहां क्या लिखा क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या होता है सिंगुलर होता है ना, तो आपने क्या लिख दिया क्रिकेट इज।
अब क्या लिखोगे आप, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अभी क्या लिखेंगे हम, बीइंग, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बीइंग, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, तो भाई फर्स्ट फॉर्म सॉरी फॉर्म क्या, वर्ब कौन सी है, प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, तो आपने लिख दिया यहाँ पे प्लेड, और उसके बाद में हमने क्या लिखा, बाय, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी का क्या हो जाता है, देखिए इधर वी का हो जाता है अस, तो आपका ये आंसर हो गया, सही है। चलिए नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपको लग रहा होगा कि आपको आ गया है, तो मुझे ही पता है आपको आ गया है, लेकिन हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको और अच्छे से लग जाए कि नहीं यार मुझे तो आ ही गया है, मैं तो गलती करता ही नहीं हूँ। चलिए एग्जाम्पल है आपका नेक्स्ट, राम is speaking English, राम is speaking English। अब इसको आपको चेंज करना है, तो करिए आप, मैं तो आपको आंसर बताऊंगा। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेक योर आंसर, प्लीज चेक योर आंसर। क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश, तो आपने लिखा यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इंग्लिश इज, इसके बाद में आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप यूज करोगे बीइंग, तो आपने यूज किया यहाँ पे बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग। अब क्या यूज करोगे आप, थर्ड फॉर्म दी वर्ब, तो क्या है सॉरी वर्ब क्या है आपकी, स्पीक, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, तो आपने यहाँ यूज किया स्पोकन, एंड देन आप यूज करोगे बाय, और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, राम। तो भाई जब भी कोई नाम आता है ना तो उसको आप ऐसे ही लिख दोगे, एज इट इज नाम नहीं लिख दोगे, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो गया, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय राम। नेक्स्ट, ये लास्ट है आपका, नहीं लास्ट नहीं है, 2 और करेंगे, इसके बाद में वीडियो को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन इज दे आर टीचिंग हिंदी, या हाँ दे आर टीचिंग हिंदी, नहीं दे आर नॉट टीचिंग हिंदी, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, यू आर टीचिंग हिंदी, यू आर टीचिंग हिंदी, चलिए करिए अगेन, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो क्या आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा, देखिए मेज कर लीजिए, हिंदी, इसके बाद में क्या आएगा आपका इज, आपने क्या यूज किया, फिर आप क्या यूज करोगे बीइंग, इसके बाद में आप क्या यूज करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होती है टीज्ड, नहीं होती है टीज्ड नहीं होती है ना, क्या होती है टॉट, तो आप यहाँ यूज करोगे टॉट, TAUGST टॉट, एंड देन यूज विल यूज बाय, क्यों यूज करोगे बाय, क्योंकि वर्ब के बाद में तो हमें बाय यूज करना ही है, देन यू विल यूज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू का क्या हो जाता है भैया, देखिए यू का हो जाता है यू, तो बस यू का हो जाएगा यू, एंड दैट इज योर आंसर। लास्ट क्या लेते हैं, ओके लास्ट लेते हैं हम आई एम अर्निंग मनी, आई एम अर्निंग मनी, ओके। सो अब क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो आप क्या करोगे, मनी, सॉरी यहां पे आप लिखोगे मनी, मनी के साथ में आप यूज करोगे इज, मनी के साथ में आप यूज करोगे इज। अब मनी के साथ में आप आर यूज मत कर देना, बिकॉज मनी जो है ना सिंगुलर होता है, ओके। सो मनी इज बीइंग, अच्छा मैंने आपसे नहीं करवाया ये, आपकी बार काउंटिंग नहीं की, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है, तो मनी इज बीइंग
अब क्या यूज़ करना है हमें, मनी इज बीइंग, अब यूज़ करना है हमें थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या है, मतलब फर्स्ट फॉर्म क्या है, अर्न। तो अर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, अर्नड, ठीक है। तो मनी इज बीइंग अर्नड बाय, हमने बाय लिखा ना, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आई, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आई का क्या हो जाता है, मी। तो मनी इज बीइंग अर्नड बाय मी एंड दैट इज योर आंसर। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है, और भी एग्जाम्पल्स के साथ में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स के साथ में आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा सीखोगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि यार मुझे सारे मेरे जो मतलब आपने जितने भी मैंने आपको करवाए हैं उसमें से आपके कितने सेंटेंसेस गलत थे और कितने सेंटेंसेस आपके सही थे। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जब आप अगर और भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको और भी सेंटेंसेस का जो PDF है उसमें 20 सेंटेंसेस हैं, तो आप उस 20 सेंटेंसेस को सॉल्व कीजिए और जितने भी आपके सही होते हैं वो मुझे मैं क्या करूँगा, आपको उनके आंसर भी सेंड कर दूंगा। आप जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन PDF सेंड किया उसके कुछ समय बाद मैं आपको आंसर भी सेंड कर दूंगा और देन आप मैच कर सकते हो कि आपके कितने आंसर सही थे। और आपको मुझे बताना है कि आपको 20 में से कितने मार्क्स मिले हैं, मतलब आपके 20 में से कितने सही सेंटेंसेस हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सीखेंगे यूज़ करना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं उनको किस प्रकार से चेंज किया जाता है।